ज़रा यहाँ पर गौर से देखिए, कुछ है। इन्होंने मेरा काम आसान भी कर रखा है और नुकसान भी कर रखा है। ये मेरे पेट्स में से नहीं है, मैंने इन्हें पाला नहीं है, लेकिन ये अपने आप ही आ गए हैं और अपने को पला पलाया यहीं पर समझ रहे हैं। देखा है आपने, यहाँ कुछ दिखाई दिया? देखिए, गौर से देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पर देखिए। यहाँ पर अभी भी खोद रहे हैं मिट्टी, नेवला, जो कि हमारे टेरेस पर आते जाते रहते हैं। हमें लग रहा है ये पड़ोसियों के भी पालतू हैं। नुकसान ये है कि एक तो मुझे डर लगता है इनसे, सभी लोग आकर कह कर जाते हैं कि ये आपको नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा ये कि ये मिट्टी खोद देते हैं गमलों की, तो मेरा काम बढ़ जाता है। लेकिन अब मैं इसका करूं भी तो क्या करूं, ये तो अपने पे आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। तो देखिए, ये उस तरफ, अगर मैं इस तरफ बैठी हूँ तो वहां से जाके और प्लांटर्स के पीछे 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 जाते हुए वहां दीवार फांद के दूसरे के घर में चले जाते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैं आपको वीडियो जो दिखा रही हूँ, इसमें मैं खाद बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे कि आपको कोई कष्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं, मार्केट नहीं जाना। लेकिन फ्लावरिंग इतनी प्यारी प्यारी, ये तो पानी बरसा है, इस वजह से फूल भीग भीग से गए हैं और बारिश की वजह से ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, कबूतर का बच्चा, सॉरी, फाख्ता का बच्चा। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें सब्जी के या फल के छिलके ना निकलते हों। एक दिन में ही इतने इतने पॉलीथीन भर के निकल आते हैं, जिसमें तोरई के छिलके हैं, टमाटर भी है, इसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, आलू के छिलके भी हैं और एग शेल से अंडे के छिलके भी हैं। और कभी कभी चाय की पत्ती भी छानती हूँ, कभी मैं अलग रख देती हूँ, कभी इन्हीं छिलकों में डालकर लेकर आती हूँ। तो ये सारा ना मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। तो कंपोस्टिंग का सभी लोग ये तरीका अपनाते हैं कि एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, तो कंपोस्ट टी भी मिलती रहती है, होल बना देते हैं, फिर डालते रहते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर उसमें प्लांट्स भी कुछ लोग लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, मैं भी ऐसा करती हूँ। लेकिन कभी कभी काहिली से बनाती हूँ कंपोस्ट। यहाँ पर आप पानी की टंकी देख रहे हैं, जिसको दो पार्ट में मैंने कट करके दो प्लांटर बना रखे हैं। अब इतना बड़ा कंटेनर अगर टेरेस पर रखेंगे तो टेरेस तो गिरने की कगार पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें प्लांट्स लगे हैं काफ़ी सारे। ये देखिए, करी पत्ता बड़ा सा पेड़ है, मॉर्निंग ग्लोरी है, उसी में हाथ जोड़ है और उसी में मिराबिलिस जलापा के ढेरों प्लांट्स हैं, जिसको मैं तोड़ तोड़ कर फेंक रही हूँ, मतलब कंपोस्ट ही बना रही हूँ। करी पत्ता और भी निकल रहे हैं। तो पहली वजह तो यही रहती है कि हमें कंटेनर्स को हल्का बनाना पड़ता है। दूसरा, खाद देने का झंझट, तो मैं खाद भी नहीं देती हूँ। तीसरा, इसमें गुड़ाई भी करनी पड़ती है, इतने सारे पौधे हैं, गुड़ाई कैसे करूँ? तो आज तो नेवला गुड़ाई करके गया ना, यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा किनारे से किया है। मुझे यही नहीं समझ में आया आज तक कि सारे गमलों में वो इतना गहरा गड्ढा जड़ तक करता है, पर शुक्र यह है कि साइड में करता है। तो ये मैंने गड्ढे को और गड्ढा बनाया और इसमें मैंने कल परसों भी थोड़ा सा वेस्ट लाकर दबाया था, वो पत्ते थे और ये छिलके हैं। तो इससे एनपीके वाली खाद तैयार होती है, वर्मी कंपोस्ट भी बन जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये छिलके इतने कीमती हैं कि इन्हें फेंकना तो चाहिए ही नहीं। अभी मैंने सारा पॉलीथीन से पलट दिया है, गड्ढा तो था ही, थोड़ा सा और गुड़ाई करी और कुछ पौधों को हटाया भी है मिट्टी खोलने के लिए, और उसको भी हम कंपोस्ट के लिए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से साइड में, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर है ना, तो जड़ के आसपास बिल्कुल नहीं डालिएगा, फंगस लग सकती है, वरना इसमें प्याज के, लहसुन के छिलके हैं तो फंगस नहीं भी लगेगी। तो मैंने इस तरीके से देखिए थोड़ा मिट्टी इधर उधर से खोदी और इससे गुड़ाई भी हो गई। प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत अच्छा होता है, रूट बाउंड नहीं होते इतने बड़े कंटेनर में। तो जब हम इसमें ये सारा डालते हैं, फिर मिट्टी से इधर उधर साइड से लेके दबा देते हैं। पड़ोस में बच्चे चिल्ला रहे हैं, अब मैं उनका क्या करूं? कुछ नहीं कर सकती हूँ। खैर, बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, तो अवॉइड कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, वरना बच्चे हैं, क्यूट सी आवाज़ है। इस तरीके से मैंने देखिए इधर उधर से मिट्टी इसके ऊपर कवर कर दी है। आप चाहें तो थोड़ी मिट्टी और थोड़ा सा रेत, थोड़ी खाद और मिलाकर ऊपर से डाल सकते हैं।
अभी तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने थोड़े दिन पहले इसमें फटे दूध का पानी भी डाला था। तो खाद कम से कम डालिए, इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहें तो थोड़ी-थोड़ी सी इस तरह का वेस्ट लेकर सब गमलों में साइड से थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं, तो कभी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक वीडियो पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।